जय माता जी दोस्तों क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि नवरात्रि का असली उद्देश्य क्या है? नवरात्रि में डांडिया और गरबा गोल घूमकर ही क्यों खेलते हैं? गरबे में रखी जाने वाली गरबी का महत्व क्या है? उसमें छेद क्यों है? और गरबी मिट्टी की ही क्यों बनती है? डांडिया किस चीज का प्रतीक है? गरबा खेलते वक्त लोग तालियां ही क्यों बजाते हैं? तो चलो डार्क लाइट एनर्जेटिक्स का यह वीडियो पूरा देखें और जानें इन प्रश्नों के जवाब। नमस्ते दोस्तों, जय माता जी। मैं जीत शर्मा आज डार्क लाइट एनर्जेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे नवरात्रि, डांडिया और गरबे से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, अपना देश एक ऐसा देश है जहां हर प्रांत में एक नई संस्कृति समाई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से कुछ लोगों के दिमाग में हर प्रांत, हर जगह को लेके एक स्टीरियोटाइप इमेज बनी हुई है, यानी कि एक छवि बनी हुई है। और दुख तब होता है जब अपने ही देश के लोग एक दूसरे को संस्कृति के नाम पे छवि को लेके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या फिर तब जब कुछ लोग उनकी जुबान या भाषा, उनके प्रांत का खाना पीना, उनके कपड़े और रहने के तौर तरीके को लेके व्यर्थ में घमंड करते हैं। दोस्तों, अपनी चीज़ों पे गर्व करना एक बात होती है और उन चीज़ों को लेके घमंड करना दूसरी बात हो जाती है। कौन ज़्यादा अच्छा, कौन ज़्यादा सभ्य, यही सब सिद्ध करने में लगे पड़े हैं। और ये सब करते हुए आई एम जस्ट जोकिंग यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ये कह के हंसते हंसते एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और दूसरों की संस्कृति को मजाक बना देते हैं, या फिर सिर्फ अपनी खुद की ही संस्कृति सबसे महान है ये साबित करने में जुट जाते हैं। ऐसे ही एक स्टीरियोटाइप इमेज यानी कि छवि गुजरात और गुजरातियों की बन चुकी है। जैसे ही गुजरात की बात आती है, लोगों के दिमाग में और जहन में डांडिया और गरबा आ जाता है, जो स्वाभाविक है क्योंकि गरबे खेलने की परंपरा गुजरात, राजस्थान से ही शुरू हुई थी। लेकिन आज ज्यादातर लोगों ने गरबे और नवरात्रि को मनोरंजन का जरिया और पैसे कमाने का व्यवसाय बना दिया है, और कई लोग डांडिया और गरबा को लेकर सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। और इन सब का कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं, क्योंकि लोगों को गरबा और नवरात्रि से जुड़ी चैतन्य शक्ति और पवित्रता का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें तो बस नवरात्रि का इंतजार सिर्फ इसलिए होता है ताकि मेकअप करके ट्रेडिशनल पहनने का अवसर मिले, कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहन के दोस्तों के साथ लोगों में ग्रुप में घूमें, झूमें और मस्ती करें। कुछ लड़के तो सिर्फ लड़कियों को देखने और उन्हें पटाने के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ डांडिया किंग या डांडिया क्वीन बनने के लिए, सेल्फीज खींचने के लिए और एक दूसरे की झूठी तारीफें करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी बहाने लोग सिर्फ एक दूसरे के अहंकार और वासनाएं उनको ही पोषित करते हैं, जबकि नवरात्रि का असली महत्व और असली उद्देश्य अहंकार और वासनाओं का दहन करना है। लेकिन आज लोगों ने इसे सिर्फ मजाक बनाकर रख दिया है। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडी शो जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर ए हालो बोल के बात बात पर गरबा खेलना शुरू कर देती है। ये सब एंटरटेनमेंट के नाम पे होता है, और एंड आफ्टर ऑल इट इज जस्ट फॉर फन। लेकिन हम इस स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ने के प्रयास में हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो उनकी जानकारी भी बढ़ाए और उनको और ज़्यादा नवरात्रि और डांडिया और गरबा के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। हाल ही में दोस्तों, हम लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में हमारे फॉलोअर्स को नवरात्रि के बारे में कुछ सवाल किए। उनको शुभकामनाएं देते हुए हमने ये सवाल उनको पूछे थे। काफ़ी लोगों ने इस सवालों की सराहना भी की। कुछ लोग सदमे में भी गए क्योंकि उनको बहुत आश्चर्य हुआ ये सब सवाल सुन के, और कुछ लोग भड़क गए क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया। लेकिन कुछ लोगों को ये सवाल देख के खुशी भी हुई क्योंकि उनको कुछ नया जानने मिला। तो देखते हैं ये सवाल क्या थे। सबसे पहला सवाल ये था कि हम सभी को डांडिया और गरबा खेलना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि गरबा में रखी जाने वाली गरबी जो होती है, गरबी यानी मिट्टी की बनी हुई एक मटकी जैसी होती है जिसमें छिद्र होते हैं, तो उस गरबी का महत्व क्या है? गरबी क्यों रखते हैं और उसमें छिद्र यानी छेद क्यों होते हैं? गरबी मिट्टी की ही क्यों बनती है? और गरबे खेलते वक्त ज्यादातर लोग तालियां क्यों बजाते हैं? और दूसरा, डांडिया किस चीज का प्रतीक है? तो चलो दोस्तों, एक एक कर हम इन सब विषयों पे बात करते हैं। दोस्तों, आप में से कितनों को नवरात्रि के बारे में शायद हमसे भी ज्यादा पता होगा, लेकिन हम आज सभी मुमकिन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। नवरात्रि जैसे कि कहते हैं 9 दुर्गा माँ के लिए मनाई जाती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। साल भर में आने वाली सभी 4 नवरात्रियों में 9 दुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं की उपासना करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि 9 दुर्गा माताओं के साथ 10 महाविद्याएं का भी इसमें आह्वान होता है और इसी में समागम होता है।
और 10 महाविद्याओं के साथ साथ अष्ट भैरव का भी इसमें आगमन होता है। उसके साथ साथ शिव जी के जितने भी गण हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि शिव जी के जितने भी गण हैं, सारे पिशाच, सारे के सारे यहाँ पे इस धरती पे उस समय में रहते हैं और उनके साथ में ये सारी प्रक्रिया नवरात्रि की खेली जाती है, मनाई जाती है। दोस्तों, 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप है, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती है। भारत में नवरात्रि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय शारदीय नवरात्रि होती है, जो कि ज्यादातर वर्तमान समय में पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि शायद ही किसी को पता हो कि एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। प्रत्येक नवरात्रि के अलग अलग महत्व होते हैं। देवी पुराण में ऐसा कहा गया है कि साल भर में मुख्य रूप से नवरात्रि का त्योहार 2 बार आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र यानी मार्च अप्रैल में माँ दुर्गा के पहले नवरात्र पर 7 दिन आराधना की जाती है, जिन्हें वासंतीय नवरात्रि कहा जाता है। अश्विन मास यानी कि सितंबर अक्टूबर के बीच में आने वाली नवरात्रि जो मुख्य नवरात्रि है, जिसे जनमानस शारदीय नवरात्रि का नाम दिया जाता है। और शारदीय नवरात्रि के बाद पूरे देश भर में त्योहारों की धूम मच जाती है। जैसे कि शारदीय नवरात्रि के आखिर के दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है और उसी के साथ बाद में आगे चल के दिवाली और सभी त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे त्योहार जो है वो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा एक वर्ष के अंदर 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। ये दोनों नवरात्रि आषाढ़ यानी जून जुलाई और दूसरा माघ यानी जनवरी फरवरी में आती है। इस प्रकार से साल में 4 नवरात्रि आती है। अब बात करते हैं हमारे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की। पहले तो हम ये बात करेंगे कि गरबा जो शब्द है, वो गरबा जो शब्द है उसका मतलब क्या है। गरबा एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है गर्भ को लेके, यानी कि जो जीवन है, जीवनदायिनी, तो इसलिए उसको गर्भदीप भी कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि मिट्टी की जो गरबी होती है, मिट्टी से बनी गरबी, उसके अंदर हम दिया लगाते हैं, तो उसको हम गर्भदीप बोलते हैं। उसका कारण ये है कि उसे ऐसा माना जाता है कि हर इंसान का शरीर जो है वो गरबी की तरह है, उसके अंदर एक चैतन्य और अंतरात्मा है जो एक दिए की तरह जलती है। और उसका दूसरा प्रतीक ये है कि वो जो गरबी है वो एक माँ के समान है, जिसके अंदर एक जीवन पल रहा है। दोस्तों, आपने कभी गौर अगर फरमाया होगा तो गरबा जो है, गरबा या डांडिया हमेशा सर्कल में, यानी कि उसके जहाँ पे स्थापना की होती है उसके आजू बाजू में लोग घूम के, उसके चारों ओर घूम के, गोल घूम के खेलते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि सनातन धर्म में जो समय का जो दृष्टिकोण है, जो हर चीज जो कलयुग बोला जाता है या कोई भी 4 युग जो है, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी चीज एक सर्कल में होती है। जैसे कर्म, इंसान का कर्म भी जो होता है वो एक साइकिल के रूप में होता है। हर एक इंसान का रिलेशनशिप, संबंध एक साइकिल के रूप में होता है। ठीक वैसे ही ऋणानुबंधन भी जो होता है वो साइकिल के रूप में होता है। जन्म मरण का चक्कर भी जो है साइकिल के रूप में होता है। साइकिल यानी कि एक पूरा पड़ाव, और इसी हिसाब से जो समय है वो भी साइकिल में होता है। जीवन से मरण तक की जो यात्रा है वो भी साइकिल में होती है। पूर्व जन्म और पिछले जन्म की यात्रा भी साइकिल में होती है। और इसी हिसाब से इन सभी के बीच में जो है, जो तत्व है, उसे हम देवी का रूप कहते हैं, जो हमेशा स्थिर रहता है। देवी यानी शक्ति और शिव शक्ति, जिसे हम कहते हैं शिव और शक्ति दोनों सेम है, दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम शक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि शक्ति जो है एकदम स्थिर होके ये सारी चीजें साक्षी भाव से देख रही है। तो ये होता है गरबे का मतलब, और गरबी का मतलब बेसिकली जो, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भदीप, उससे वो शब्द आया गरबा और गरबी। अभी गरबी के अंदर छेद यानी छिद्र क्यों होते हैं? हाल ही में सोशल मीडिया में एक फोटो भी बहुत वायरल हुआ है इसके बारे में, जिसमें बताया गया है कि गर्भ ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो गर्भ है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसमें 27 छिद्र होते हैं, 9 से 3 लाइनें, यानी कि 27 छिद्र, जो 27 नक्षत्र है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो नवरात्रि में गरबी या गरबे को बीच में रख के गरबा खेलने से पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का पुण्य मिलता है, ऐसा उन लोगों का मानना है, जो कुछ हद तक सच भी है। तो जिन्होंने वो फोटो वायरल किया है, कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि गरबी या गरबे में छिद्र का सादृश्य यह है कि बर्तन हमारा शरीर है और दिव्यता यह प्रकाश है जो हम सभी के लिए चमकती है और वो अपने अंदर है और हम सभी के लिए सामान्य है।
और इसमें जो छिद्र है उसमें कभी कभी 11 छिद्र भी होते हैं। तो 11 छिद्र जो है वो 5 कर्म यानी 5 क्रिया और 5 मन यानी 5 इंद्रिया को दर्शाती है, और 11वां जो है वो मन यानी कि 5 कर्म 5 इंद्रिया और वो है मन। तो अभी सवाल ये उठता है कि गरबे की पूजा कब तक की जाती है। गरबे की पूजा तब तक की जाती है जब तक अंदर दीपक जलता है, और यह दीपक कब तक यथावत रहता है, जब तक उसमें तेल की उपस्थिति है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि जब तक जी रहे हैं तब तक हमारे भाग्य का तेल मौजूद है। जैसे कि संचित भाग्य को सहन करते हुए तेल खत्म हो जाता है, वैसे ही दीपक बंद हो जाता है, वैसे ही ये शरीर भी मर जाता है। जैसे ही सारे संचित कर्म और सारे कर्म का भुगतान हो जाता है और वक्त आने पे ये शरीर भी समय आने पर छोड़ देना पड़ता है, ठीक वैसे ही दीपक भी अपने आप बंद हो जाता है। अभी दूसरा सवाल ये है कि गरबी या गरबो मिट्टी से ही क्यों बनाते हैं। तो उसका उत्तर सीधा है दोस्तों कि मिट्टी यानी कि पृथ्वी तत्व, देवी का सबसे प्रिय तत्व जो है वो है पृथ्वी तत्व। जब देवी पृथ्वी ग्रह पर आती है तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व से जुड़ती है और फिर बाकी के तत्वों में उनका समावेश होता है। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली थे, यानी कि वातावरण को लेके वो बहुत ही सतर्क थे और काफी जागरूक थे, और इसीलिए उन्होंने मिट्टी को चुना ताकि एनवायरमेंट यानी कि वातावरण को भी कुछ तकलीफ ज्यादा ना हो, क्योंकि जो मिट्टी से बनी गरबी है वो बाद में मिट्टी में ही मिल जाती है। और मिट्टी की जो गरबी होती है उसका मतलब ये भी है जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना और सारी चीजें बनी है वो पंच तत्वों से बनी है, और उसको वापस पंच तत्व में ही मिल जाना है। इसी तरह से जैसे कि गरबी पृथ्वी तत्व के अंदर जो दिया जलाते हैं वो अग्नि तत्व है, छिद्र से जो हवा आती है वो वायु तत्व है, और आखिर में जब गर्मी विसर्जन करते हैं गरबी को वो जल तत्व हो जाता है, तो जल तत्व में वो विलीन हो जाती है। इन सभी 4 तत्वों में आकाश तत्व साक्षी भाव बनके इनको देखता है और रहकर दैविक ऊर्जाओं को सब में संचारित करता है। नवरात्रों की पहली रात्रि को गरबा की स्थापना हो जाती है, फिर उसमें 4 ज्योतियां प्रज्वलित की जाती है और उसके चारों ओर ताली बजाकर फेरे लगाए जाते हैं। अभी गरबा जो नृत्य है, नृत्य के हिसाब से अगर हम देखें तो उसे ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मंजीरा आदि का ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्त्रियां जो है वो 2 या 4 के समूह में मिलकर विभिन्न प्रकार के आवर्तन करती है और देवी के गीत अथवा महादेव या कृष्ण लीला के संबंधी गीत गाती है। दोस्तों अब हम आते हैं जो शब्द है डांडिया रास यानी रास। सबसे पहले तो हम उसमें रास का महत्व जानते हैं। रास मतलब क्या है। रास का असली मतलब होता है जो संस्कृत शब्द है रस। रस यानी कि अंदर की इमोशंस यानी कि अंदर की अपनी भावनाएं, उसको जब हम इंसान व्यक्त करता है उसको हम रस कहते हैं, या रास के जरिए उसको व्यक्त करते हैं। अभी अलग अलग रास के अलग अलग विभिन्न प्रकार भी हैं। उसमें से पहला जो मुख्य जो सामान्य तौर पे बहुत जाना गया है वो है डांडिया रास। दूसरा होता है गोप गुंथन सोलंगा रास, और उसके बाद में आता है मेर डांडिया रास। और ये सारे जो रास हैं वो सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में बहुत माने जाते हैं। जो रास होता है वो पुरुष करते हैं और जो महिलाएं करती है उसको रासड़ा बोलते हैं। तो ये सभी में जो नृत्य करने का जो भाव यानी कि उसके पीछे का जो इमोशन और डिवोशन यानी भक्ति जो है वो मायने रखती है। अभी इसमें जो है डांडिया रास में आपने देखा रहेगा कि लोग वही क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी कि गोलाकार आकार में घूमते हैं। उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी कि सनातन धर्म में जैसे बताया गया है हर चीज साइकिल्स में होती है, तो उस हिसाब से ये साइक्लिकल होता है। तो दोस्तों जो डांडिया रास है वो माँ दुर्गा को खुश करने के लिए होता है और उनके आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजों में जैसे मैंने आपको बताया कि जो भाव है और जो भक्ति है उसे ही व्यक्त करने का ये जरिया है। अभी जो नवरात्रि में जो डांडिया रास किया जाता है उसका एक्चुअल मतलब जो डांडिया है वो क्या है। डांडिया जो है वो माता जी यानी देवी दुर्गा यानी कि देवी भगवती जब भी उन्होंने दुर्गा का स्वरूप लेके उन्होंने महिषासुर का वध किया था, उनके बीच में जो युद्ध हुआ था जो तलवारों से हुआ था, तो जो डांडिया जो है वो उस चीज का प्रतीक है। जैसे कि डांडिया जैसे कि माँ दुर्गा की तलवार हो गई। तो ज्यादातर जो डांडिया रस होता है वो माता जी की आरती के बाद होता है। तो दोस्तों आपको ये चीज समझनी होगी कि जब भी कोई भी कहीं पर भी जो सनातन धर्म में जो नवरात्रि और
गरबा का उल्लेख किया गया है, तभी पहले ऐसा होता था कि पहले गरबी की आरती करते हैं, माता जी का आह्वान किया जाता है। और अब हम जानेंगे कि आगे गरबा जो है वो ताली से क्यों होता है। तो आह्वान करने के बाद जो है, देवी का आह्वान करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि देवी के साथ साथ यहाँ पे पृथ्वी लोक में अष्टभैरव और उनके साथ साथ शिवगण और काफी सारी ऐसी अलौकिक जीव होते हैं जो इस पृथ्वी ग्रह पे तभी आते हैं और सभी के सभी देवी माँ के साथ ही जुड़ जाते हैं। तो जब भी हम आह्वान करते हैं देवी माँ का, साथ में यही लोग भी आते हैं। और जब भी हम गरबा खेलना शुरू करते हैं तो आम तौर पे जो महिलाएं या पुरुष डांडिया रास या गरबा खेलते हैं, हकीकत में वो देवी की आराधना करके देवी के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, पारंपरिक तौर पे 3 तालियों वाले गरबा खेला जाते थे। 3 तालियों वाले गरबे के पीछे लॉजिक ये है कि जो पहली ताली बजती है वो त्रिदेवों के ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मदेव है उनके लिए। दूसरी ताली जो बजती है वो है विष्णु भगवान के लिए। और तीसरी ताली जो है वो महेश यानी कि शंकर भगवान के लिए। तो उस हिसाब से हम जब भी गरबा खेल रहे हैं तो ब्रह्मांड के इर्द गिर्द तो हम घूम ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये तालियों की ध्वनि से जो इफेक्ट ऑफ साउंड होता है, जो इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन होता है, ध्वनि की वजह से हम उन सभी देवी देवताओं को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और माता जी, उन सभी को हम हमारी भक्ति अर्पण करते हैं, यानी कि हमारी भक्ति हम व्यक्त करते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे आपको पता ही है कि हर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, हर ध्वनि की एक गुंजन होती है और वो गुंजन की असर दूर दूर तक जाती है। तो उस लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए गरबा और डांडिया खेला जाता था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है दोस्तों कि आज अगर हम देखें तो कोई भी नवरात्रि का आप देखोगे, नवरात्रि या डांडिया रास में गरबी एकदम साइड में होती है, माता जी की फोटो भी साइड में होती है, बीच में नहीं होती है। और बीच में अगर कुछ होता है तो एक स्टेज होता है जिसमें सिंगर गाना गाता है और ऑर्केस्ट्रा वाले म्यूजिक बजाते हैं या डीजे रहता है। और जो ग्राउंड होता है उसमें सभी लोग टिपिकल ट्रेडिशनल, जितना हो सके उतना ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, भारी ट्रेडिशनल कपड़े पहन के डांस करने आते हैं। और ये सारे जो भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का जो शौक है वो उनको तभी नवरात्रि के दिन में ही आता है। बाकी के दिन में वो लोग को कभी याद भी नहीं आती इन कपड़ों की। लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि उनको बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डांसर का अवार्ड या सर्टिफिकेट मिले। दोस्तों एक अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस होता है जब भी हम देखते हैं कि इसको भी एक कॉम्पिटिशन बना दिया गया है। इस अलौकिक चीज को एक कमर्शियल और कंपटीशन का एक स्तोत्र बना के रख दिया गया है। इट्स जस्ट बिकम ग्लैमरस, इट इज, उसको पूरा ग्लैमरस बना के रख दिया है। और उससे भी ज्यादा अफसोस ये होता है कि माँ बाप तो माँ बाप, यानी बड़े तो बड़े उनके बच्चों को भी इसमें शामिल कर डालते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनको भी ये सब चीज में, मेकअप और डांस और ये सब चीजों में शामिल करते हैं और फिर उसमें आपस में एक दूसरे की बच्चों की तुलना करते हैं। ये बहुत ही दुखदायी चीज है क्योंकि नवरात्रि का असली मतलब ये है ही नहीं दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें सिर्फ यही आपको बताना था कि नवरात्रि का असली महत्व क्या है। हम सभी इस नवरात्रि को जाने, इसके असली प्रभाव को जाने, इसके असली जो एसेंस है, यानी कि इसका जो असली महत्व है वो जाने और देवी की कृपा, देवी का अनुष्ठान और देवी की अनुग्रह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाए, उसके लिए देवी का आह्वान करें। तो दोस्तों एक ही आपसे विनती होगी कि आप जब भी नवरात्रि में जाएं तो सबसे पहले तो गरबी को प्रणाम करते हुए देवी का आह्वान करें और फिर डांडिया या गरबा आपको जो खेलना है खेले। हम ये नहीं कहते कि ये सब गलत है, ग्लैमरस होना गलत है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो सब गलत है, लेकिन उसको कमर्शियल जो बनाया गया है, उसको लेके जो आडंबर किया जाता है, हम उसके खिलाफ है। क्योंकि नवरात्रि जो त्योहार है वो सिर्फ और सिर्फ माता के भक्त और माता की भक्ति के लिए है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा और सच्चा लगा तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि माता की कृपा सब पे हो और सभी को इस नवरात्रि माता के आशीर्वाद का फल मिले। जय माता जी, धन्यवाद।